आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी 5th क्लास होगी फास्ट कैलकुलेशन में। तो देखिए, कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ का। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी बहुत फास्ट दे पाओगे। ठीक है, तो आज फास्ट कैलकुलेशन में हम पढ़ेंगे स्क्वायर, वर्ग निकालना, कि वर्ग को जल्दी से जल्दी हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग क्या होता है भाई? देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ 15 और 15 की पावर मैंने क्या कर दी 2, तो हम ये बोलेंगे कि अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। अब 15 का स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ हम 15 गुना में 15 कर रहे हैं। 15 की पावर 2 का मतलब 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अब 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है भाई? ये होता है 225। तो 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग कितना आया? 225 आया। तो ये तो देखिए बहुत छोटी सी चीजें हो गई, बहुत छोटा नंबर हो गया। आज हम सीखेंगे 100 के आसपास जो नंबर होते हैं उनका जो वर्ग है वो किस तरह से निकालना है हम लोगों को। तो पहले आप हेडिंग लिख दिए लेस देन 100, मतलब कि 100 से जो छोटे नंबर है उनका वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए, मैंने एक नंबर लिया 98 और इस 98 का मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर। तो आपको देखिए सबसे पहले ये समझना है कि जो ये नंबर है 98, ये 100 से कितना छोटा है? तो आपका जवाब होगा सर ये 100 से 2 नंबर छोटा है। तो जितना ये छोटा है इस नंबर का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, आप सभी को पता होगा, तो यहां हमने लिखा 4। अब देखो इतनी बात समझ लो कि जब भी हम स्क्वायर कर कर नंबर लाएंगे तो वो जो नंबर है वो नंबर 2 डिजिट्स के अंदर होना चाहिए। बट यहां 4 आया 1 डिजिट्स के अंदर, तो इसको हमें 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना कर देंगे? इसके आगे हम 0 लगा देंगे। जैसे देखो समझो, जैसे मैंने लिया 96। अब आप खुद ही बताइए 96 100 से कितना छोटा है? आप बोलोगे सर 4 छोटा है। तो 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 16। अब 16 अपने आप ही 2 डिजिट्स का नंबर है, तो यहां हमें 0 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट स्क्वायर करने के बाद अगर नंबर सिंगल डिजिट्स के अंदर आता है तो उसको डबल डिजिट्स में करने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये बात आप याद रखना। तो पहला स्टेप तो भाई ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? जितना भी नंबर है, जैसे कि 98 है, 98 में से ये सेम नंबर हम क्या कर देंगे? माइनस 98 माइनस 2 करेंगे तो भाई ये कितना होगा? 96। और ये जो नंबर आया 9604, ये 98 का क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए यहां और समझिए भाई, 100 से कितना छोटा था? 4 का स्क्वायर करा कितना आया? 16, 2 डिजिट्स में आया, यही हमें चाहिए था। उसके बाद हम क्या करेंगे? 96 माइनस कितना करेंगे? 4, कितना आएगा? 92। तो भाई इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 9216। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देता हूं और उन क्वेश्चंस में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप और भी अच्छे से इन चीजों को समझ पाए। चलिए, जैसे हमने नंबर लिया बेटा 97, 95 और 88, ये 3 नंबर हमने लिए और इनका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। चलिए अब आप खुद बताइए 97 जो है वो 100 से कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 3 कम है। तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। डबल डिजिट्स के लिए यहाँ कितना लगा देंगे? 0। उसके बाद 97 माइनस 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 94। तो भाई ये 9409, ये स्क्वायर हो गया 97 का। इसी तरह से अगर 95 का हमें स्क्वायर निकालना है तो भाई 95 100 से कितना है? कम, 5। तो 5 का स्क्वायर करा कितना आया? 25। 2 डिजिट्स में नंबर है तो कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यहां हम क्या करेंगे? 95 माइनस कितना करेंगे? 5, कितना बचेगा? 90। तो 9025, 9025, 95 का क्या हो जाएगा? हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां ध्यान से चीजों को समझना, यहां ध्यान से चीजों को समझना। 88 जो है वो 100 से कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 12। और 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है? 144। अब ये जो नंबर आया, ये नंबर आ गया
3 डिजिट्स के अंदर। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल ये 2 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है, 1 नहीं लेना, केवल और केवल ये 2 डिजिट्स लेने हैं 44, और इस 44 को आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, 88 में से 12 को घटा देना है, इसी सेम नंबर को घटाते तो ये कितना आया 6 और ये कितना आया 7। उसके बाद देखिए जो ये 1 था इसको हम कैरी लेंगे और यहाँ जाकर इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 77, और इस 77 को यहाँ लिख देंगे, तो 88 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना होगा 7744। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। कि आप सोच रहे होंगे कि सर इन सब चीज़ का यूज़ कहाँ होता है मैथ में, तो देखिए बेटा मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, एडवांस मैथ में मेंसुरेशन के चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मेंसुरेशन में हमने केवल 4 ही पार्ट पढ़े। मेंसुरेशन में बेटा देखो एरिया का जो सर्कल होता है, एरिया का सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस की जो भी पावर होगी वो स्क्वायर में होगी, तो वहाँ भी हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब मान लो कि भाई मुझे स्क्वायर दे दिया कितना, मुझे स्क्वायर दे दिया 98 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, तो अब आप लोग इतने कैपेबल हो गए हो कि आप बहुत ही जल्दी 98 का स्क्वायर निकाल सकते हो। आप क्या करोगे भाई, 100 से कितना कम है, देखो अब हम पेन नहीं चलाएंगे, माइंड में चीज़ों को करेंगे। 100 से ये कितना कम है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 4 और 0, और 98 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो ये कितना आएगा 96। तो आप समझ पा रहे हो कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपके आंसर भी बहुत जल्दी आएंगे। जैसे कि मेंसुरेशन में देखो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं बेटा हम, और वर्ग का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब मान लो कि मुझे कोई एक वर्ग दे दिया और उसकी भुजा मुझे बोल देता है कि 109 है। अब 109 का स्क्वायर करने में हम टाइम वेस्ट कोई करेंगे, ठीक है। तो अब ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर हुआ 100 से बड़ा। अब 100 से बड़े जो नंबर आएंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, देखो फटाफट। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, मोर देन 100, मतलब 100 से बड़े जो नंबर होंगे उनका स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि 102 जो है वो 100 से कितना बड़ा है। आप बोलोगे सर 2 बड़ा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और हम जानते हैं कि ये नंबर सर सिंगल डिजिट्स में नहीं होगा, डबल डिजिट्स में होगा, तो डबल डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक 0 यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए वहाँ क्या करते थे हम माइनस, जब 100 से छोटा नंबर होता था तो वहाँ हम क्या करते थे माइनस, यहाँ हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो आप बताइए बेटा कि 102 के अंदर इस 2 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना होगा 104, तो ये जो नंबर आया 10404, ये क्या होगा 102 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके लिए देखो कितना आसान हो जाएगा आंसर देना। इसी तरह से देखो समझो कि 103, अगर मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है तो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे, अब तो फटाफट कर सकते हैं हम। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आएगा 0, डबल में इसको चेंज करने के लिए, और 103 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 106, और यही हमारा क्या हो जाएगा 103 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें निकालना है 104 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो भाई 4 बड़ा है ना, 100 से कितना बड़ा है ये 4, तो 4 का स्क्वायर करा तो कितना आया 16, और 104 में ही 4 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 108। तो भाई 104 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 10816 हमारा स्क्वायर हो जाएगा 104 का। देखिए चलिए इसी तरह से 111 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए ध्यान से अब बात को समझना। 111 जो है वो 100 से कितना बड़ा है, आप बोलोगे सर 11 बड़ा है, और 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब ये नंबर आ गया 3 डिजिट्स में, हमें चाहिए कितने 2 डिजिट्स के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे हम 21, और आप जानते हो कि ये 1 तो कैरी जाकर ऐड हो जाएगा, राइट। तो देखिए
111 में 11 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 122, और एक ये कैरी था, इस कैरी को भी जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 123। तो भाई इसका जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो आएगा 12321। क्लियर हुआ? बस आपको इतना याद रखना है बेटा कि जो ये कैरी रह जाता है उसको हम बाद में जाके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। मान लो देखो जो 11 वाले आपके स्क्वायर होंगे, जैसे कि 111 आया, इसका जो आपको स्क्वायर निकालना है इसका एक तरीका और होता है, ठीक है। 11 वालों का क्या होता है देखिए, समझिए कितनी बार एक आ रहा है, 1 2 3, तो हमें क्या करना है देखो 1 2 3, और उसके बाद फिर रिवर्स में जाना है 2 1, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, जैसे कि 1 1 1 1। अब 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो क्या करना है 1 2 3 4 बार था तो 4 बार इंक्रीज किया। अब उसके बाद डिक्रीज करो 3 2 1, जैसे 1 1 1 1 1, 5 बार लिया भाई अब की बार हमने, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हम 11 का स्क्वायर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, स्क्वायर से हटकर मैं 11 की देखो एक चीज और आपको बता देता हूं कि किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय 11। अगर मान लो हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, मान लो कि 21 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो किस तरह से करोगे। 21 में लास्ट डिजिट क्या कितना है 1, इस 1 को लिख लो भाई यहां पर। उसके बाद क्या करो 1 प्लस में कितना कर दो भाई 2, उससे आगे वाली संख्या को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 करा तो कितना आ गया बेटा 3, और यहां मान लो बेटा 0, तो उसके बाद 2 में 0 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये इसका मल्टीप्लाई आ गया हमारा 2 3 1। क्लियर है? जैसे देखो मैं और आपको समझाता हूं, मान लो हमने 1 2 4 5, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले लास्ट डिजिट को सेम लिख दो 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 0 होगा तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1। ये सीधा मल्टीप्लीकेशन हो गई 1 3 6 9 5। ठीक है, चलिए देखिए मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, मान लो भाई 2 3 4 5 1, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट नंबर कौन सा है 1, 1 को लिख लो भाई यहाँ पर। 1 प्लस 5 कितना होगा 6, 5 प्लस 4 कितना होगा 9, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और 2 प्लस यहाँ तो 0 लेंगे, ये कितना आ जाएगा 2। तो भाई इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी आ गई 2 5 7 9 6 1। ठीक है, अब देखिए आपको अभी इतना दिमाग नहीं चलाना है कि सर 140 अगर आ जाए और उसका स्क्वायर हमें निकालना पड़े तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, वो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा। ठीक है, बट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास भी स्क्वायर पर ही डिपेंड होगी, स्क्वायर पे 4 क्लासेस हम पढ़ेंगे और कई मेथड होते हैं देखो स्क्वायर निकालने के लिए, वो सारे मेथड आप जब सीख जाओगे तो कोई भी नंबर आपका आ जाए उसका आप स्क्वायर बहुत ईजिली निकाल लोगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास बेटा हमारे वीडियोस जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें इस लॉकडाउन में। क्योंकि बेटा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो जितनी भी मेहनत आपने लॉकडाउन से पहले करी थी ये मान लो कि वो सारी की सारी अब ख़राब हो रही है अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो एक मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन पढ़ो, पर 3 से 4 घंटे देखो, 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएंगे और उस टाइम आपने बुक उठाने की सोची तो इस दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने वाला है और उस टाइम पेपर निकालना देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, अपनी कमियां देखो कि भाई मैं अगर मैथ में कम हूँ तो मैं मैथ के लेक्चर्स बहुत अच्छे से मैथ में प्रैक्टिस कर लूँ अभी, अगर मैं हिंदी में कम हूँ तो मैं हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो ये बहुत अच्छा आपको टाइम मिला है, इस टाइम को वेस्ट मत करो,
पढ़ाई करो और यूटिलाइज करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।